रघुकुल भूषण विनती स्वीकार करी न करी इस छोटे भैया लक्ष्मण पर इतना उपकार करी न करे। चलूं महाप्रभु के पास, उनसे निवेदन करूं अपने साथ वन को ले चले, इस अयोध्या में न छोड़े। तन पुलक शनि राग हे चरण अति प्रेमी अधीरा राम बिलोक बंधु कर जोरे देह गेह सब संतन तोरे बोले बचन राम ने नागर। हे भगवान, मैंने ऐसा सुना है आप वन को जा रहे हैं, और अगर वन को जा रहे हैं तो इस दास के लिए क्या आज्ञा है नाथ? लक्ष्मण, जो तुमने सुना है वही सत्य है। मैं वन के लिए जा रहा हूं पितृवाक्यानुसार, लेकिन भैया तुम पूछ रहे हो मेरे लिए क्या आज्ञा है। भैया तुम्हारे लिए यही आज्ञा है कि समय अयोध्या में भैया भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, और मेरे वन जाने से पिताजी भी दुखी हैं। ये सभी नर नारी प्रवासी भी दुखी हैं। यदि तुम अयोध्या में रहोगे तो इनका कष्ट दूर होगा, दुख दूर होगा। तुम्हारे लिए यही आज्ञा है, यहीं रहो। शियरे बचन सूख गए कैसे परसत तुहिन तामिरस जैसे उतरी नावत प्रेम बस गहे चरण कुलाई नाथ दास में स्वामी तुम तजहु तकाह बसा। हे दीनानाथ, आप स्वामी हैं, मैं दास हूं। यदि आप मेरा परित्याग कर देते हैं तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हे भगवान, आप स्वयं में विचार करें, जो लक्ष्मण हर पल हर समय आपके चरणों के दर्शन प्राप्त करता रहा हो, जिस लक्ष्मण ने ये स्वीकार किया हो माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, वह लक्ष्मण आज आपके बिना इस अयोध्या में कैसे रह सकता है दीनबंधु? नहीं भगवान, मैं स्वभाव से कहता हूं, हे दीनानाथ, अरे इस संसार में आपके अलावा लक्ष्मण का कोई नहीं है भगवान। इस संसार में मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता और नहीं जानना चाहता हूं। गुरु पितुबाद न जानो कहूं, कहूं स्वभाव नाथ पतिया मोरे सब ही एक तुम स्वामी दीन बंधु उरंतर्यामी।
अरे लक्ष्मण के तो माता पिता सब कुछ आप हैं, और जब आप ही मुझे छोड़ देंगे तो मैं अयोध्या में किसके सहारे रहूंगा भगवान, किसके सहारे रहूंगा ना। अगर मुझसे कोई अपराध हुआ है, हे भक्त वत्सल, आप जो दंड दे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने चरणों से बिलक मत करे भगवान, बिलक मत करे। जब यही भाव है तो भैया ममता तोड़े जाते हो क्यों, या सेवक तो इन चरणों का इसको छोड़े जाते हो क्यों, मुझ पर भाषा चातुर नहीं, दो टूको बचन है लक्ष्मण के, या संग गवन है लक्ष्मण का, या प्राण गवन है लक्ष्मण के। निवेदन है अपने साथ मुझे वन को ले चले, ना मैं किसी से मिलना चाहता, ना मैं किसी से आदेश लेना चाहता, मैं सिर्फ आपके साथ वन चलना चाहता हूं भगवान। हेलो, श्री लक्ष्मण। श्री श्रीपाल जी कुशवाहा गहरे मुद्राएं श्री छोटे सरकार के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। श्री राम राजा नन्ना करवरिया, श्री राम राजा नन्ना करवरिया बंदे 51 मुद्राएं दोनों सरकारों के चरणों में सब प्रेम भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन विनीत, समुझाए उरलाए प्रभु जानी स्नेह सभी। लक्ष्मण, तुम प्रेम के बस में होकर के मेरे साथ वन चलने के लिए हट कर रहे हो कि मैं भी तुम्हारे साथ वन चलूंगा, और नहीं गया तो अपने प्राण छोड़ दूंगा। नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं करना, तुम्हें वन ही चलना है मेरे साथ। जाओ, वन चलने के लिए तैयार हो जाओ। मुदित भय सुनी रघुवर बानी, भयोला भी बढ़ गई बड़ हानि। और इस तरह श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से, माँ सुमित्रा से आदेश लेकर के आओ। माँ सुमित्रा से आदेश लेकर के लक्ष्मण जी, श्री राम जी, जानकी जी और पूरे अयोध्यावासी सब हेलो भई बर भीर भूप दरबारा, बरन न जाए विषाद अपारा। सचि उठाई राउ बैठा रे, कहे प्रिय बचन
राम पगुधारे। उठिए महाराज, देखिए श्री राम आपके पास ही खड़े हुए हैं। उठिए। सिय समेत दौ तने निहारी, व्याकुल भयऊ भूमिपति भारी। लक्ष्मण, तुम भी बन जा रहे हो? क्यों? तुम्हें किसी ने कहा है? फिर मैं सोच रहा हूं लक्ष्मण कि मैंने सुना था मिथिला में भगवान परशुराम आए, तुम्हारे भैया राम को कुछ कटु शब्द कह दिया था, कुछ कड़ुआ बोल दिया था। वो तुम्हें सहन नहीं हुआ, तुमने अपने धनुष हटा लिए थे, और आज तुम्हारे उसी भैया राम को यह दशरथ इतनी कठोर सजा दे रहा है। कितनी कठोर! फिर भी तुम शांत हो क्यों लक्ष्मण? क्यों शांत हो? उठाओ 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 अपना धनुष बाण और छेद डालो इस दशरथ की छाती को, समाप्त कर दो इस दशरथ को, मार डालो लक्ष्मण, मुझे समाप्त कर दो लक्ष्मण। कौन? पुत्र वधू सीता, आओ बेटी आओ, मेरे सभी भाव। तुम्हें किसने बन दिया है बेटी? तुम क्यों बन जा रही हो? चलते समय जब मिथिला से तुम्हें लेकर चल रहा था, तुम्हारे पिता ने कहा था मेरी बेटी अबोध है, अनजान है, इससे भूल हो जाए तो क्षमा कर देना। सीता बेटी, आज तक तुमसे कोई अपराध भी नहीं हुआ, फिर निरपराध तुम्हें इतनी बड़ी सजा कौन दे सकता है? तुम यही रहो बेटी, जब तुम्हारा जी चाहे अपने मायके चली जाना, और जब जी चाहे तो यहाँ चली आना। यहाँ और वहाँ रहकर इस 14 वर्ष की कठिन अवधि को व्यतीत कर लो बेटी, व्यतीत कर लो। सीता बन न जाओ, सीता बन न जाओ। सोशी सकुच बस उतारी न देई, शोषुन तमकी उठी कह गई। बेटा राम, भैया तुम जब तक इनके पास रहोगे ना, इनका ये पश्चाताप नहीं जाएगा। इसलिए मेरी आज्ञा को मान करके अतिशीघ्र वन के लिए प्रस्थान करो। मैं वल्कल वस्त्र तुम्हें देती हूँ। जैसी आपकी आज्ञा भैया, इस राम को आपकी आज्ञा सिरुधार है। ये लाओ राशि माता, वस्त्र, ये राशि वस्त्र यहीं उतार दो और ये वल्कल वस्त्र धारण कर लो। अवश्य भैया, आपकी आज्ञा सिरोधार है। गई मूर्छा तब भूपत जागे, बोल सुमंत कहन न श्लाघे। चला गया राम, सखा सुमंत महाराज हमारे पास आओ। राम चला गया, पिता रो रहा है, माताएं बिलख रही, पर राम ने किसी की परवाह नहीं किया। मेहंदी लगे हाथों को सूना कर वन प्रखंड की ओर चला गया। सुमंत महाराज भैया एक काम करो, राम के सम्मुख मेरा विवेक शून्य हो गया, मुझ चाह कर भी कुछ कह नहीं सका, इसीलिए मेरा रथ ले लो। राम अभी नगर के बाहर ही गया होगा, मेरा संदेशा मेरे राम से कह देना, ये पिता की आज्ञा है, रथ में बैठा लेना। 14 वर्ष की जगह 14 दिन वन में घुमाकर गंगा में स्नान करवा के वापस ले आना। जो क्या महाराज, मैं ऐसा ही करूंगा। पर सखा सुमंत, राम आज्ञाकारी पुत्र है, वो लौटेगा नहीं। हाँ, मेरा दूसरा संदेशा कह देना, वो क्या यदि महाराज? तुम वापस नहीं हो रहे हो
आपके पिता की दूसरी आज्ञा है, पुत्र वधू सीता को वापस कर दो, जिससे सुमंत मेरे जीने का कुछ अवलंब बन जाए, सहारा बन जाए। और यदि राम और सीता वापस नहीं आए तो निश्चित है सुमंत मेरे प्राण नहीं बचेंगे। जाओ जाओ चले जाओ सखाराम। राम तुरत मुनिवेश बनाई, चले जनक जननी सिर नाई। सज बन साधु समाज सब वनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुरु चरण प्रभु, चले कर सबही अचेत। निकस वशिष्ठ द्वार बैठाड़े, देखे लोग बिरह दो दाढ़े। कहे प्रिय बचन सकल समुझाए, अयोध्या के समस्त प्रजावासियों, श्री राम के वियोग को सहन न करने वाले श्री राम के साथ वन प्रखंड की यात्रा में आप लोग जा रहे हैं। आप लोग प्रभु की सेवा में जा रहे हैं। ठीक है, आपका प्रेम स्नेह धर्मात्मा राम मेरी आवाज़ सुनकर इन प्रवासियों को वापस लौटा देना, और प्रथम आदेश तो ये कि अयोध्या की चिंता न करना। 14 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वापस आ जाना और अयोध्या के ब्राह्मणों को 1 वर्ष का अन्नदान अपने हाथों से करो और जाओ। मंगल। हेलो, हाँ, श्री कबीरा कबीरदास बंडे, कबीरा कबीरदास बंडे 51 रुपए से रामलीला समिति का सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। ए भैया, हाँ भैया, गुरु बाबा चाहे जितना कहे और कि इनको ना ले जाओ, इनको लौटा देना, हाँ, लेकिन हम लोग लौटेंगे नहीं। नहीं, यदि राम जी वन की ओर जा रहे हैं आवाज तो हम कर भैया, बहुत तेज आवाज है माइक के, तो बहुत नहीं यानी सीटी कम कर भैया। अब ये कहीं के मारे लायक तुम्हारा तो भैया मारत है, सीटी मारत है तो मुंह। तो भैया देखो, हम लोग अयोध्या में नहीं रहेंगे, और जितने भी पूर्ववासी हैं, हाँ सभी लोग देखो चलने के लिए तैयार। हाँ, यदि हमारे राम नहीं रहेंगे अयोध्या में तो हम प्रजापुरवासी इस अयोध्या में क्या करेंगे। हाँ। इसलिए जहाँ राम जी जाएंगे वहाँ हम सारे प्रजापुरवासी जाएंगे। अरे हमारे जहाँ राम जी का निवास है वही अयोध्या है हमारे ठीक लिए। ठीक कहते हो भैया। अब भैया हाँ यूं चलती है, हाँ, ये चल ये देख कहूँ चलत है, ये मो घर वालियों चलत है। अच्छा, अब तो अपन घर वाली ले न जाई है, लड़का बच्चा ले चलिए। हाँ, हम ही नहीं ले चलेगा। हम रहे माथे तुम्हें नहीं ले जाकर अपन परिवार पैर जाय सुराय सिर रथोति बेग बनाए, गयो जहाँ बाहिर नगर सी शहीद दो भाई। चलत राम लखन अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि क्या भैया समझामहि। भैया रोना मुंह बनाओ। राम जी रो रहे हो भैया, बहुत रो रहे हो। सुनो सुनो, मंत्री जी ठाड़ आगे यहाँ आवत हुई बात कर लिए। राम जी से तुम तो तैयार है, आप तुम तो रथ में बैठा के ले जाइए। हम राम जी आपके बगैर हम कैसे रहिबे अयोध्या में। तुम हमें छोड़ के जा दो, लेकिन हम न तुम्हें छोड़ब राम जी। क्या करें? हम हूँ कल चला। नहीं मानोगे? ना ना, परिवार भी साथ में हाँ ही है। परिवार है। कौन है? घर वाली है, मोसारी है, आइए के कौन नहीं है। अरे है तो तू जाने नहीं मकान चली। हाँ क्या मान गए हो तुम क्या? हाँ ते हटाओ, सावधान रहे। अरे मैं यही का देखी हूँ। हाँ जंगल में तुम कहीं भर दिया कि चलो चलो। हाँ चलो, एक कह दिया है राम जी। हाँ चलो। हम तो चले बनवास मंत्री ओ आओ अब हम तो चले बनवास, हम वनवासी हो गए।
छोड़ा अवधि निवास हम सन्यासी हो गए। प्रभु तो चले बनवास, प्रभु बनवासी हो गए। छोटा अवध निवास प्रभु सन्यासी हो गए। हम तो चले बनवास हम बनवासी हो गए। छोड़ा अवधि निवास हम सन्यासी हो गए। बालक वृद्ध बिहाय ग्रह लगे लोग सब साथ। हे भैया तम मैं देख रहा हूँ ये सभी लोग श्रमित हो चुके हैं। प्रथम या तमसा नदी का किनारा दिवसी है। रघुनाथ। आज की रात्रि यही विश्राम होगा। आओ, आज है स्वामी का है तमसा नदी के किनारे। हाँ ठीक राम जी, तुम बहुत सरकार बहु अच्छे हो। तुम जान गए हो कि जितने पूर्वासी हैं ये थक गए हैं। नीकीन हो राम जी, आज है सो जा। सुमन जी महाराज मंत्री जी, रथ से ऐसा करा घोड़ा ढील के बांध दिया कहूँ। आज है ना परे का है और चारा भूसा डाल दिन है घोड़न के। ए भैया, हाँ भैया, आज है ना स्वामी का है। अच्छा होशियारी से स्वामी का है। कहूँ ऐसा ना हो कि राम जी चले जाए हमें तो। अब पढ़ रही आओ। हाँ ठीक। आओ यहाँ पढ़ रहा हो राम जी के पावन तारे। जगह ढूंढ ले आओ अपना पाए स्वामी खातिर। हाँ। रथ का घेर के आवाज सो जाए। तो मैं ऐठे न पढ़ रहा। रथ वहाँ ठाड़ ठाड़ है यार। कहाँ? हाँ तो उधर जाए क्या? तो रथ का घेर के सोई। हाँ आओ हाँ आओ चलो। ए घर ए खट्टे हटा वाली, खट्टे हटा वाली चल। यहाँ ठान है स्वामी का, तुम्हें वहाँ रथ के आगे आ स्वामी का है। ए चल यहाँ आओ। तुर्रा गए, तुर्रा वाली आए। भगवान श्री राम तमसा नदी के किनारे पर विश्राम कर रहे हैं। कल यहीं से लीला का प्रारंभ होगा। उद्घोषणा हमारे तारा महंत जी के द्वारा सुने कल के लीला का क्रम। हाँ हाँ, अभी आप लोगों के सामने रिकॉर्ड डांस होगा। जिनको रिकॉर्ड डांस के जो प्रेमी हो बैठे और कल की लीला